जैसा कि 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से लगातार भारत लाइव ये बात कह रहा था कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, इस सरकार की उम्र छोटी है। संपादक नमन मिश्रा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार की उम्र पिछली बार जिस तरह से 2015 से 17 के बीच में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रहते हुए बीच में छोड़ दिया था, उससे भी कम इसकी आयु है। हालांकि इससे पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, कई बार ऐसी बातें सामने आई। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कोई इस तरह का प्लान रचेगी जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से हाशिए पर जाना पड़े। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं समझ पा रही थी कि नीतीश कुमार इतना जल्दी एक्शन में आ जाएंगे। लगातार आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब जब उनकी तबीयत खराब हुई है और जब जब वो अपने सहयोगी से दूरी बनाना शुरू किए हैं, इस बात का अंदाज़ा लगने लगा था और एहसास होने लगता है कि वो अब कोई बड़ा फैसला करेंगे। बिहार में खास करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में घोषित हुए, 2014 की बात हम कर रहे हैं, 2013 में ही घोषणा हुई और नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अपने इन 4 चुनावों में कार्यकाल जो उनके रहे हैं 4 टर्म, इन 4 टर्म में 8 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के फैसले लेते हैं जो फैसले उनके साथियों को नागवार गुजरते हैं। बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बिहार में पैठ जमाने को लेकर के, नीतीश कुमार के एजेंडे को लेकर के, नीतीश कुमार के हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं बोलने के कई ऐसे मायने आए थे, कई ऐसे समय आए थे जिस पर उनको घेरा गया था। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह बताई जा रही है कि जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके पीछे कई तरह के वजह हैं जिसमें राजनीति के पुराने खिलाड़ी और उनको भी यह पता नहीं था कि वोट बैंक में बीजेपी नीतीश कुमार से आगे निकल जाएगी। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का भी डर नीतीश कुमार को सता रहा था। वहीं अगर बता दें तो उनके लौकुश समीकरण पर भी भारतीय जनता पार्टी का चोट ज़बरदस्त ढंग से उठ रहा था। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जब जब एनडीए के भीतर किसी भी दल के साथ कोई अन्याय हुआ है तो नीतीश कुमार चुप रहे हैं। हालांकि जब जेपी नड्डा ने ये बात पटना में आकर के कह दिया कि सभी दलों को अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा या समाप्त होना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार को ये बात खटकने लगी और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी तरह से जब उद्धव ठाकरे अलग हुए, जिस तरह से वीआईपी के मुकेश सहनी के विधायकों को अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, तब भी नीतीश कुमार चुप रहे। अब इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ 8 दलों को लेकर के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की का समय तय कर दिया है। आज वो शपथ लेने वाले हैं और इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिसको लेकर के ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर कोई बड़ा एक्शन करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात आपको फिर से बता देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि ज्वार भाटा से पहले समुद्र शांत हो जाता है, उसी तरह से सुनामी से पहले भी समुद्र को देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें बड़ी हलचल और सुनामी जैसी बात हो सकती है। बिहार में दिन बदलने का जिस तरह से सियासत बदली है और इसके साथ साथ बिहार को बदलने की बात की जा रही है, वो वादे याद किए जा रहे हैं जिनको लेकर के कभी नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा चैलेंज रखा था तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख लोगों को नौकरी सरकारी नौकरी देने का। वो समय अब तेजस्वी यादव के पास भी आ गया है। लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव लालू प्रसाद नहीं बल्कि अपने दम पर इस बार सरकार का हिस्सा होंगे और फैसले उनके चलेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार कब तक राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आरोप लगे थे तेजस्वी यादव पर अभी भी यथास्थिति कायम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चुप क्यों है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि सुनामी से पहले की ये शांति है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आज विरोध प्रदर्शन का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो आम जनता को दिखाई जाएंगी।
आपको बता दें कि भाजपा की प्रकृति ऐसी रही है कि सत्ता जाने और सत्ता से दूर होने पर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। 2015 को कौन भूल सकता है। सुशील मोदी जैसे ही उनके हाथ से सत्ता निकली बिहार की, उन्होंने खुलासे पे खुलासे शुरू कर दिए और अंत क्या हुआ इसका सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के शरण में जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार तो मुद्दा खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तो मुद्दे उस राख के ढेर में दबे हुए हैं जिसको सिर्फ कुरेदने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लगातार जिस मुद्दों को लेकर के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था या कहा जाए कि उस पर मिट्टी डाल दी गई थी, अचानक से वो अब बाहर आने लगेंगे। और सुशील मोदी जिस तरह से बयान दिए हैं वो देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब पूरी तरह से फैसले के मूड में आ गया है और एक्शन के मूड में भी आ गया है। सृजन घोटाला से लेकर के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम और मिट्टी घोटाला से लेकर के रेलवे के IRCTC जैसे कई ऐसे मामले हैं, दर्जनों से अधिक मामले हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति एक बार धधक सकती है। नीतीश और तेजस्वी यादव के साथ आने से पहले जिस तरह से ED और CBI का रेड और छापा पड़ा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के कई ठिकानों पर, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं आकर के दरवाजे पर खड़ा है। इस सरकार की मियाद कितनी होगी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश के कारण तेजस्वी भी भाजपा के रडार पर आ गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लिस्ट तैयार हो गया है। जैसे ही सरकार शपथ लेगी उसके बाद से सरकार की मुश्किलें और सरकार में बैठे लोगों की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश को चेकमेट करना चाहती है। संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा भी दम होता या भारतीय जनता पार्टी ये बात पहले समझ गई होती, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार इस प्रकृति को दिखा चुके थे, तो 2020 में अपना मुख्यमंत्री बना करके नीतीश को समर्थन देने की बात कहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरी तरह से समाप्त करने के फिराक में थी और वो वक्त शायद आ गया है। भले ही 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन 2024 पूरा नहीं होगा और न ही 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये भी बात लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन आज बिहार के लोग और खास करके राष्ट्रीय जनता दल सहित उन सभी दलों, कांग्रेस सहित वाम दल और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड तक सभी खुशियां मनाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार जितने मजबूत मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, उससे ज़्यादा मजबूत विपक्ष होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह करके जिस तरह का प्रयोग करती है वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए मिर्ची की तरह लगती है। देखना होगा कि ये युद्ध जो बिहार के विकास को लेकर के कहा जा रहा है कि पाला बदले हैं नीतीश कुमार, बिहार को शांत करने के लिए, बिहार को अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए किए हैं, क्या वो बातें सामने नज़र आती हैं? विकास के नाम पर नीतीश कुमार के सारे विकास के दावों को भारतीय जनता पार्टी ने खोखला बताया है और शुरू से ही संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा रखा है। अब तो खुलकर बोलने का समय आ गया है और साथ ही साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में भी वो विपक्ष के रूप में मजबूत स्थिति में है। देखना होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार के हर उस छोटे बड़े घटना पर है। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। आज दिन भर का अपडेट जो होगा हम आपको देते रहेंगे, लेकिन विश्लेषण तो भारत लाइव ही करता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सरकार की मियाद बिल्कुल छोटी है, महीन रसरी पर चल रही है। आज वो बातें साबित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।